नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो आज हम विश्लेषण करेंगे रामनाथ कोविंद जी के हाथ का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका हाथ भी अद्भुत है। आप देख सकेंगे इनके हाथ पे एक निर्दोष भाग्य रेखा जो कि शनि पर्वत पे पहुंच के गुरु पर्वत की तरफ टर्न होगी। ये बहुत ही अद्भुत रेखा होती है। दूसरी चीज आप देखेंगे कि चंद्र पर्वत से एक रेखा निकलकर भाग्य रेखा को ज्वाइन करेगी। ये भी एक बहुत ही बढ़िया योग होता है, राजयोग को जन्म देता है। बाकी जितने भी पर्वत हैं इनके हाथ में सभी बहुत एस्टैब्लिश हैं। जितनी रेखाएं हैं सारी निर्दोष हैं। तो मजा आएगा आपको इनका हाथ का विश्लेषण देख के। यहां मैं बता दूं, शुरू करने से पहले समय के अभाव के कारण मैं इनका बहुत कुछ छोटी बड़ी बातें मेरी जो है ना मिस हो सकती हैं, तो उस पर ध्यान ना दीजिए। जहां जहां मेरी निगाह जाती जाएगी मैं वो पॉइंट इनके हाथ पे लेता जाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, दिस इज द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति बनने से पहले ये जो है 20 साल जो है पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे, अपर हाउस के, राज्यसभा के, और उससे पहले ये 16 साल तक इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में भी सर्व किया। लेकिन इनकी जो मेन सक्सेस आई है वो 50 इयर्स के बाद आई है। ठीक है, जब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और उसके बाद ये हमारे इस समय राष्ट्रपति हैं। तो ऐसा क्या है इनके हाथ में? देखिए, इनके हाथ से आपको क्लियर कट जो राजयोग होते हैं, मैं कई हाथ में जो बता चुका हूं, उन्हीं को री एम्फसाइज मैं इनके हाथ में करूंगा और आपको समझ में आ जाएगा इन सब राज्यों की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि मैं हमेशा बोलता हूं हाथ का गुलाबी होना, ये एज ए पिंकिश हैंड, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको देखनी है। पिंकिश हैंड है, जो हाथ की लेंथ है और जो हाथ की ब्रॉडनेस है, लेंथ एंड ब्रॉडनेस दोनों बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। ठीक है, ना ज्यादा बहुत ज्यादा चौड़ा हाथ है ना बहुत लंबा हाथ है इन कंपैरिजन टू फिंगर्स देखिए, ये देखिए, तो ना ज्यादा बहुत ब्रॉड हथेली है ना लॉन्ग हथेली है, बिल्कुल बैलेंस है। मैं हमेशा बोलता हूं कि हाथ जो है ना, कि आप कोई भी एंगल देख रहे हो, कोई भी एस्पेक्ट देख रहे हो हाथ का, इट शुड बी इन बैलेंस। ठीक है, ऐसा ना हो कि फिंगर्स बहुत लंबी हो रही हैं, बहुत छोटी हो रही हैं, बहुत मोटी हो रही हैं, बहुत पतली हो रही हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो रही हो, तो वो भी ठीक नहीं है। हाथ जो है दिखने में अच्छा होना चाहिए। मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं, अगर किसी को हस्तरेखा विज्ञान का पता भी नहीं है, उसके बाद भी उसको हाथ देख के अच्छा लगना चाहिए। ठीक है ना, तो उनके हाथ में वो चीज दिखाई दे रही है। अभी मेन राजयोग पे आने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक फिंगर्स का बता दूं। फिंगर्स इनकी लॉन्ग है, देखिए मर्करी फिंगर इनकी, जो ये सन की फिंगर होती है, इसका जो टॉप फैलेंजेस की बॉटम लाइन से ऊपर ही इनकी मर्करी फिंगर जा रही है। ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, व्यवहार कुशल नेचर को, डीप थिंकिंग नेचर को, सबको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है ना, ये एक बहुत ही अच्छा साइन होता है एक लीडर के हाथ में, होना ही चाहिए। दूसरी चीज देखिए, सारी फिंगर्स स्ट्रेट है, ये भी एक बहुत अच्छा साइन है। सन फिंगर हल्की सी जो है सैटर्न फिंगर की तरफ बेंड है। तो ऐसा व्यक्ति जो है ना, सेवा भाव उसमें बहुत ज्यादा होता है, सत्ता का लालची नहीं होता, सत्ता के पीछे भागता नहीं है। उन ऐसे लोगों में जो है, जो पावर का जो एटीट्यूड और एरोगेंस होता है वो नहीं होता। ठीक है, बहुत ही डाउन टू अर्थ होते हैं। ठीक है ना, सिंपल बिहेवियर होता है। आप इनसे मिलेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। बहुत ही अच्छे से व्यवहार होता है ऐसे लोगों का, बहुत हम्बल होते हैं। ठीक है, यहां मैं जाते जाते एक चीज आपको बता दूं कि आइडियली क्या होता है, जो फिंगर्स की जो लेंथ होनी चाहिए, सबसे ज्यादा बड़ी जो होनी चाहिए वो आपकी मिडिल फिंगर होनी चाहिए, शनि की फिंगर, ये। उसके बाद लेंथ होनी चाहिए सूर्य फिंगर की, और नेक्स्ट पोजीशन में जुपिटर की फिंगर आती है आपकी, और फिर आती है मर्करी की फिंगर। ये अपने में राजयोग होता है। अगर आपकी सैटर्न की फिंगर लॉन्गेस्ट है, उसके बाद सन, फॉलोड बाय सन, उसके बाद फॉलोड बाय जुपिटर, और उसके बाद मर्करी, तो ये आइडियल सिनेरियो होता है, राजयोग वाला सिनेरियो होता है। ठीक है, वैसे तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत पॉसिबल है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन मैं आपको एक जनरल राजयोग की बात बता रहा हूं। एनीवेज, इसको मैं मिटा देता हूं। अब आपको इनके ना बेसिक एक राजयोग तो ये फिंगर्स से मैंने आपको बताया। फिंगर्स की फॉर्मेशन, अंगूठे की फॉर्मेशन, जो है थंब शुड बी लॉन्ग, ये थंब इनका काफी बड़ा है। आप देखेंगे हाथ मिलाएंगे अपना, ये इस अंगूठे को अगर ये इससे जुपिटर की उंगली से टच करेंगे तो ये लगभग जुपिटर के फर्स्ट फैलेंज के हाफ तक आ जाएगा।
तो ये अपने में राजयोग होता है। ये टॉल लॉन्ग थंब जो होता है अपने में राजयोग को डिनोट करता है। ठीक है, चलिए अब इनके बेसिक राजयोग पे आता हूं मैं। जब हमने देख लिया कि हाथ जो है गुलाबी है, हमने देख लिया कि फिंगर्स की फॉर्मेशन अच्छी है, थंब की फॉर्मेशन अच्छी है, फिंगर्स स्ट्रेट है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, ना ज्यादा लॉन्ग है ना ज्यादा छोटी है, ना मोटी है ना पतली है, हाथ की हथेली की ब्रॉडनेस लेंथ अच्छी है, अंगूठा लंबा है। उसके बाद हम क्या देखें? उसके बाद आपको क्या देखना है, मैं हमेशा बताता हूं आपको, रेखाओं का जो कलर है वो आइडियली ब्राउन होना चाहिए। इनका थोड़ा सा डार्क ब्राउन की तरफ है, जो इनकी स्ट्रगल दिखाता है। इनकी जो बेसिक जो 50 इयर्स तक इनकी जो स्ट्रगल है वो दिखाता है। लेकिन आइडियली हाथ का कलर जो होना चाहिए वो ब्राउन होना चाहिए। डार्क ब्राउन भी अगर होगा तो स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा बढ़ा देगा। वो ब्लैकिश नहीं होना चाहिए, रेडिश नहीं होना चाहिए, येलोइश नहीं होना चाहिए, पेल येलो नहीं होना चाहिए। आइडियल कलर क्या है? ब्राउन कलर है। चलिए अब इनकी रेखाओं पे आते हैं, जो कि बहुत ही क्लियर कट आपको दिखाई दे रही होंगी, और राजयोग भी आपको ठीक से समझ में आना शुरू हो जाएगा। मैं आपको एक एक करके इनके अपार्ट फ्रॉम फिंगर्स और थंब जो राजयोग है इनके हाथ पे वो बताता जाता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, वैसे तो मैं हमेशा भाग्य रेखा से स्टार्ट करता हूं, आज मैं थोड़ा चलिए हार्ट लाइन से स्टार्ट कर लेता हूं। ये देखिए हार्ट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, शनि पर्वत के नीचे एंड हो रही है। मैं हमेशा बोलता हूं अगर आपकी जो है हार्ट लाइन ये बिल्कुल स्ट्रेट है और शनि पर्वत के नीचे एंड होती है तो ये अपने में राजयोग है और क्लियरली विजिबल है। टूटी फूटी ना हो, दाग धब्बा ना हो, तिलविल ना हो, ठीक है ना, जाल ना हो, चेन फॉर्मेशन ना हो। इस हार्ट लाइन को हम हिंदी में हृदय रेखा भी बोलते हैं और वैदिक पामिस्ट्री में इसको बंधन रेखा भी कहा गया है। बंधन रेखा इसलिए कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। बंधन से आप समझ में आ रहा होगा कि रिलेशनशिप की बात हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। रिलेशनशिप क्या है? बेसिकली इट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर पेरेंट्स और स्पाउस और चिल्ड्रन, ठीक है ना। हर किसी के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं और हमको हर किसी के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इनके केस में बिकॉज ही बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इनकी जिम्मेदारी हमारे देश की जनता के प्रति बनती है, ठीक है ना, इतनी हाई पोस्ट में। तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, कमिटेड व्यक्ति हैं, लॉयल व्यक्ति हैं, ठीक, समर्पित हैं, कर्तव्य भाव है इनके अंदर बहुत ज्यादा। क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट है, निर्दोष रेखा है, इसीलिए इट्स ऑल्सो अ लाइन ऑफ कैरेक्टर। व्यक्ति का चरित्र कैसा है, ठीक है ना, वो दूसरों के प्रति कितना सेवा भाव है उसके अंदर, ये सब कुछ हम इस लाइन से देख सकते हैं। और इतनी बढ़िया सीधी रेखा साफ दिखाती है कि व्यक्ति बहुत ही चरित्रवान है, परिश्रम करने वाला है, अपने कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ने वाला है, दूसरों की सेवा करने वाला है। इट्स अ लाइन ऑफ अ कैरेक्टर, ठीक है। तो ये अपने में राजयोग है, ऐसी रेखा होना। दूसरी चीज, अब देखिए, अब इनकी माइंड लाइन पे चलते हैं, जो अब वेस्टर्न पामिस्ट्री में माइंड लाइन बोलते हैं। हम इसको वैदिक पामिस्ट्री में इसको बोलते हैं धन रेखा, मैत्री रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने पूरी एग्जैक्टली नहीं बताई, इसको मैत्री रेखा, मातृ रेखा भी बोलते हैं, धन रेखा भी बोलते हैं। धन रेखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लाइन आपकी जो है इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करती है, इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करती है, बुद्धिमत्ता को रिप्रेजेंट करती है। और जितनी ज्यादा बुद्धिमत्ता होगी, जितनी बुद्धि होगी, जितनी इंटेलिजेंस होगी आपके अंदर, उतना ही आप धन कमा पाएंगे, उतना ही जिंदगी में आप स्टेबल रह पाएंगे। ऐसी जब बिल्कुल स्ट्रेट रेखा होती है ना, तो व्यक्ति जीवन में बहुत स्टेबल होता है, मेंटली बहुत स्टेबल होता है। देखिए गैप है यहाँ पे, इनकी जीवन रेखा और इसके बीच में जो है गैप है। ऐसे व्यक्ति इंडिपेंडेंट सोच के होते हैं, इंडिपेंडेंट विचारों के होते हैं, स्वतंत्र विचारों के होते हैं, अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, अपने इनको आप कह सकते हैं कि बिल्कुल खुली विचारों के होते हैं। इनको किसी के खुद ही सलाह देने वाले होते हैं, इनको सलाह की आवश्यकता कम होती है और दूसरों को सलाह ज्यादा देते हैं। बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं, बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं। इनको मोटिवेशन के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं ये लोग, ठीक है ना, और बहुत ही खुले विचारों के होते हैं। चलिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स, है ना। एक बिल्कुल ऐसी थिंकिंग होती है जो सामान्य इंसान की नहीं होती, ठीक है ना, बिल्कुल अलग हटके सोचते हैं। ऐसी थिंकिंग वाले लोग होते हैं जब इतना गैप आ जाता है तो, ठीक है ना। और ये बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं है, बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं है और बिल्कुल स्ट्रेट है। आइडियली धन रेखा या माइंड लाइन या मस्तिष्क रेखा ऐसी ही होनी चाहिए, ठीक है ना। कलर के बारे में मैं ज्यादा बता चुका हूं आपको, ज्यादा डार्क कलर नहीं होना चाहिए, ज्यादा डीप नहीं होनी चाहिए लाइन।
क्योंकि इनकी थोड़ी सी डीप है, थोड़ा सा डार्क कलर है, डार्क ब्राउन, तो लाइफ में वो स्ट्रगल को दिखाता है, ठीक है ना, और कुछ बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हो गई इनकी मस्तिष्क रेखा की, हृदय रेखा की बात मैं कर ही चुका हूं। अब आते हैं इनकी भाग्य रेखा पे। चलिए देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। भाग्य रेखा इनकी बिल्कुल स्ट्रेट है, यहां से निकली और यहां से गुरु के पर्वत की तरफ टर्न हो गई। ये मैं आपको कितने ही हैंड्स में बता चुका हूं। अभी हमने माइकल जैक्सन का हाथ देखा था, वहां पे भी ऐसी भाग्य रेखा निकल के ऊपर गई शनि पर्वत की तरफ और जुपिटर पर्वत की तरफ टर्न हो गई। ये जुपिटर पर्वत होता है, ये शनि पर्वत है, ठीक है ना, ये शनि पर्वत है पूरा आपका। शनि पर्वत को हम भाग्य स्थान भी बोलते हैं क्योंकि ये भाग्य रेखा यहाँ पे एंड होती है। शनि पर्वत को हम इंद्र स्थान भी बोलते हैं क्योंकि भाग्य रेखा को हम इंद्र रेखा भी बोलते हैं वैदिक पामिस्ट्री में, ठीक है ना, और शनि स्थान भी बोलते हैं क्योंकि है ही शनि रेखा, ठीक है ना। तो जब भी भाग्य रेखा, ये शनि रेखा या इंद्र रेखा या फेट लाइन, ये जब भी गुरु के माउंट की तरफ टर्न होती है, ये व्यक्ति के जीवन में, जो व्यक्ति ने अपने कर्मों से, अपनी स्ट्रगल से, अपनी मेहनत से जो विजडम को अर्जित किया होता है, जो बुद्धिमत्ता पाई होती है, विजडम वो चीज होती है कि आप 100 कदम आगे की पहले से ही सोच लें। और ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब आप वो 100 कदम कई बार चल चुके हैं, आप कई कठिनाइयों से, परेशानियों से गुजर चुके हैं, तो आपको पता है कि इस राह के एंड में ये है, इस राह के एंड में ये है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं ना, बुजुर्गों में बहुत विजडम होती है, अपने बड़े बूढ़ों में उनकी सलाह लेनी चाहिए हमको। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने जिंदगी देखी है। धूप में बाल सफेद नहीं हो उनको, ऐसे बोलते हैं ना, हमारे धूप में बाल सफेद नहीं हुए। बाल सफेद, ये कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अपने जीवन में इतने साल उन्होंने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने कर्मों के ऊपर बहुत महारत हासिल होती है और उनको अपने कर्मों के थ्रू विजडम प्राप्त हो चुकी होती है, ठीक है ना। तो ये शनि रेखा क्या है? शनि कर्म की रेखा है। शनि कर्म के कारक होते हैं, तो प्रोफेशन के कारक होते हैं, कैरियर के कारक होते हैं, इसलिए तो भाग्य का निर्माण होता है। हम अपने कर्मों से तो भाग्य का निर्माण करते हैं ना, तभी शनि रेखा को भाग्य रेखा कहा गया है। कर्म रेखा भी है ये, अपने कर्मों से हम भाग्य का निर्माण करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है, इनको बुद्धिमत्ता बहुत होती है, इंग्लिश में बोलते हैं विजडम बहुत होती है, ठीक है। तो इनकी सलाह लोग लेके काम करेंगे तो बहुत अच्छा सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और ये रेखा मैंने आपको बिल गेट्स के हाथ पे दिखाई थी, माइकल जैक्सन के हाथ पे दिखाई थी, बैरक ओबामा जी के हाथ पे दिखाई थी, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, रशियन प्रेसिडेंट जो पुतिन है, उनके हाथ पे थी ये रेखा। ये बहुत ही कॉमन रेखा है, आपको सेलिब्रिटीज के हाथ पे आपको दिखी जाएगी। अनब्रोकन, कोई ये लाइन में टूटा फूटा नहीं है, ना ये बीच में रुकी है कहीं पे, ना ये बहुत लाइट है, ना ये बहुत डार्क है। ये जो है कहीं से चेंड नहीं है, कहीं तिल नहीं है, दाग नहीं है, धब्बा नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट सी भाग्य रेखा है। तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रही होगी कि हाँ, ऐसी भाग्य रेखा होनी चाहिए। विल स्मिथ के हाथ पे है। इनफैक्ट मैं इतने सेलिब्रिटीज के आने वाले वक्त में बताऊंगा आपको, ये बहुत कॉमन रेखा दिखाई दी जाएगी। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस को बताती है क्योंकि व्यक्ति ने अपने कर्मों से विजडम को प्राप्त कर लिया है। तो जब किसी भी क्षेत्र में आप महारत हासिल कर लेंगे तो सफलता तो आपके कदम चूमेगी ही, isn't it? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और चीज देखिए, इस भाग्य रेखा के अलावा ये देखिए, चंद्र पर्वत से रेखा आके भाग्य रेखा में ज्वाइन हो रही है। ये भी मैं आपको कितनी बार, मैं ये जो मेरे किसी जिन लोगों ने मेरा कोई और वीडियो नहीं देखा वो भी जान ले, बैरक ओबामा जी के हाथ पे भी बिल्कुल ऐसी चीज थी। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनके हाथ पे भी बिल्कुल ऐसी चीज थी। माइकल जैक्सन के हाथ पे ऐसी थी। नारायण मूर्ति जी का हाथ जब मैं देखूंगा, अभी मैंने उनका वीडियो नहीं किया, करूंगा, उनके हाथ पे भी बिल्कुल ऐसी चीजें हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज के हाथ पे आपको ऐसी ही चीज मिल जाएगी। बड़े बड़े एम्परर्स के, बड़े बड़े किंग्स के हाथ पे आपको ये साइन दिखाई देगा। अभी मैं सऊदी अरब के जो रूलर हैं उनके हाथ लूंगा, वहां पे भी, उनके हाथ पे भी ऐसे ही भाग्य रेखा में जो है ना, चंद्र पर्वत से एक रेखा ज्वाइन हो रही है। मतलब क्या होता है? मतलब साफ है, देखिए ये चंद्र पर्वत है, पहले मैं बता दूं आपको। ये चंद्र पर्वत आपका बेसिकली माइंड को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी इस तरह की रेखा मौजूद होती है तो 5-6 फल होते हैं। पहले तो व्यक्ति पैशनेट होता है, जुनूनी होता है, मन से काम करता है। चंद्रमा क्या है? मन। और शनि की रेखा, ये भाग्य रेखा क्या है? ये हमारे कर्म है। तो हम अपना कर्म जो है मन से करते हैं, पैशनेटली करते हैं, जुनून से करते हैं, पूरे तन मन धन से करते हैं। उसका इफेक्ट क्या होता है? व्यक्ति को सफलता मिलती है। दूसरा फल इसका ये होता है कि व्यक्ति जो है दूसरों की मन की भावनाएं समझ लेगा, इमोशंस में बड़ा स्ट्रांग होता है, व्यवहार कुशल होता है,
लोगों की मन की बात समझ लेगा, अपने आसपास के लोगों की मन की बात समझ लेगा। और ऑब्वियसली आप जब मन की बात समझ लेंगे दूसरों के, तो आप व्यवहार भी उसी प्रकार करेंगे ना, तो आपको जीवन में जल्दी सफलता मिलती चली जाती है। दूसरों के माध्यम से, फीमेल्स के माध्यम से भी मिलती है, या जो व्यक्ति आपके फैमिली के नहीं होते, बाहर के व्यक्ति जिनको आप बोलते हैं, उनके माध्यम से भी आपको सफलता मिलती है। वो भी सहयोग करते हैं आपकी सफलता में। और सबसे बड़ी बात, व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत शक्तिशाली होता है। कितना भी नीचे गिर जाए जिंदगी में, वो उठता ही उठता है, वो कभी भी घबराता नहीं है। डाउनफॉल सबकी जिंदगी में आते हैं, लेकिन सक्सेस किसको मिलती है? ऊपर कौन जाता है? वही लोग जाते हैं जो खराब परिस्थिति में भी, डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में भी टिके रहते हैं, डटे रहते हैं। ऐसे लोग ऊपर जाते हैं। और ये रेखा वही चीज शो करती है। इट्स अ शो शॉर्ट साइन ऑफ सक्सेस। ये कितने ही अनगिनत मैंने सेलिब्रिटीज के हाथ पे ये रेखा देखी है मैंने। सॉरी। एक और चीज देखिए, जब ये रेखा, इसके साथ एक और रेखा ऐसी हो, देखिए इनकी जीवन रेखा से एक रेखा ऐसे निकल रही है और एक रेखा ऐसे निकल रही है। देखिए जीवन रेखा से, जीवन रेखा को आत्मा रेखा भी बोलते हैं, रोहिणी रेखा भी बोलते हैं, गोत्र रेखा भी बोलते हैं, पितृ रेखा भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। तो जब भी जीवन रेखा से, जिसको आप लाइफ लाइन बोलते हैं इंग्लिश में, जब भी उससे ऐसी रेखा चंद्र पर्वत की तरफ जाती है, ये भी राजयोग है। और यदि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा इक्का दुक्का दोनों प्रेजेंट है एक साथ, तो बहुत बड़ा राजयोग बना देती हैं, बहुत बड़ा राजयोग का निर्माण करती हैं। ये भी आपको अक्सर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के हाथ में दिखाई दे जाएंगी। जीवन रेखा से कोई रेखा निकल के चंद्र पर्वत की तरफ चली जाए, ये आपको बहुत कॉमनली दिखाई देगा। कभी बिल्कुल एंड में जाएंगी तो कभी यहां पे जाएंगी। चलिए इसको हटाता हूं मैं। देखिए माउंट सारे एस्टैब्लिश है इनके। जुपिटर पर्वत, जिसको पितृ स्थान बोलते हैं, बिल्कुल एस्टैब्लिश है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। सूर्य पर्वत एस्टैब्लिश है और यहाँ पे सीधी खड़ी रेखा भी है, देखिए क्लियर कट। जब एक सीधी खड़ी रेखा होती है तो उसको हिमावली रेखा बोलते हैं। ये जीवन में लंबी आयु तक व्यक्ति कर्मशील रहता है, कार्यरत रहता है, मतलब हमेशा ही लंबी आयु तक काम करता है, फुल ऑफ एनर्जी रहता है, बहुत ही अच्छी वाइटैलिटी होती है ऐसे लोगों की, ठीक है। और विद्या भी बहुत होती है, एक्सपीरियंस भी बहुत होता है, और पॉलिटिक्स में भी सफलता देता है ये वाली रेखा। ये शनि पर्वत है, मैंने अभी बताया आपको, भाग्य स्थान बोलते हैं, इंद्र स्थान बोलते हैं। इस पे ये सीधी खड़ी रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये कामहस्तिका रेखा होती है। ये भी सक्सेस की निशानी होती है। व्यक्ति सच बोलता है, बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं होता, झूठ बर्दाश्त नहीं होता, सच्चाई की राह पे चलता है, ऑनेस्टी की राह पे चलता है, ठीक है, और सफलता को प्राप्त करता है। ये जया स्थान है, ये भी वेल एस्टैब्लिश है। ये मरकरी माउंट, जिसको आप बोलते हैं, विवाह स्थान भी बोलते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो रेखा होती है वो जया रेखा कहलाती है, विवाह रेखा, इसलिए इस पर्वत को जया स्थान या विवाह स्थान भी बोलते हैं। सारे माउंट बहुत वेल एस्टैब्लिश है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट राजयोग को जन्म देते हैं। जब माउंट्स एस्टैब्लिश होते हैं, आपके पर्वत एस्टैब्लिश होते हैं, ना ज्यादा उठे हों ना ज्यादा दबे हों, तो ये भी राज्यों को जन्म देते हैं। और देखिए आपकी इनकी जीवन रेखा के ऊपर आपको कुछ लाइनें ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ती हुई दिखाई दी जाएंगी। ये भी सक्सेस को डिनोट करती हैं आफ्टर स्ट्रगल। ये जो है सक्सेस को डिनोट करती हैं आफ्टर स्ट्रगल। अगर व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर एट द एंड वो बहुत ऊंचा जाता है। ये देखिए गुरु के पर्वत पे आपको इनकी वाली ऐसी रेखाएं दिखाई दे रही होंगी। ये जो है व्यक्ति को परोपकारी बनाती है। व्यक्ति जो है जनरस बहुत होता है, दान पुण्य में उसका विश्वास होता है, रिलीजियस होता है। और यहाँ पे इस पिक में इतना क्लियर नहीं, लेकिन ऐसी एक दो रेखाएं आई हैं इनकी, इनको प्रोग्रेस लाइन बोलते हैं, एफर्ट लाइन बोलते हैं, और वो इन आड़ी रेखाओं से मिलके एक बॉक्स टाइप का, स्क्वायर टाइप का बना रही है। ये भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस को दिखाता है। इस तरह की प्रोग्रेस लाइंस भी, जिसको कोई प्रमोशन लाइन बोलता है, कोई प्रोग्रेस लाइन बोलता है, कोई एफर्ट लाइन बोलता है, आपको जो बोलना है बोल लीजिए। बेसिकली जीवन रेखा से निकल के अगर कोई रेखा गुरु पर्वत की तरफ जाती है तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस को दिखाती है, बहुत बड़ी सक्सेस को दिखाती है ये भी, ठीक है। चलिए जीवन रेखा भी देख लीजिए आप, इनके हाथ में बहुत ही क्लियर कट है, अच्छी सी बनी हुई है, कोई ज्यादा दोष नहीं है इनकी जीवन रेखा पे, तिल दाग धब्बा टूटा फूटा कुछ भी नहीं है, जाल वाल चेन वेन नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज देयर, ठीक है। यहां में जाते जाते बता दूं, अपने हर वीडियो में बताता हूं, यहाँ पे मैं जीवन रेखा यहां से स्टार्ट नहीं होती, जीवन रेखा होती है बेस ऑफ द पाम से स्टार्ट।
मोस्टली बुक्स और वेबसाइट इस चीज को नहीं बताती, गलत बताती हैं कि यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ से स्टार्ट नहीं होती है। वैदिक पामिस्ट्री के हिसाब से ये यहाँ से स्टार्ट होती है, नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे नहीं आती। तो अगर आपको नहीं पता तो आपकी सारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। बहुत पामिस्ट जगह वीडियोस देख रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे जी हमको तो बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत हाथ देखे हैं। जी देखे होंगे आपने, लेकिन दूसरे की बात भी सुनिए थोड़ा, हो सकता है मेरी बात में कोई तथ्य हो। तो बी हम्बल और इस पे ध्यान दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।